बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करता हूँ जो हम सब का मालिक और खालिक है, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे रुसवा कर दे। इंतहाई काबिल एहतराम इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अरकान और हमारे जो आज बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जमहूरी अंदाज में इलेक्शन हुए हैं, उसमें मोहतरम जनाब चौधरी अशरफ साहब सदर मुंतखब हुए हैं। चेयरमैन एजाज बुखारी साहब OGPCL की बड़ी तंजीम है, उनसे ताल्लुक़ है। और हमारे नौजवान साथी CTA मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और बाकी जो मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन यहाँ पे मुंतखब हुए। मैं तमाम को बिला मुकाबला और बड़े ही जमहूरी अंदाज में मुंतखब होने पर अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करूँ। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊँगा। आपको पता है कि पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का, जिस तरह भट्ट साहब हमारे जिक्र कर रहे थे कि जब मर्जर हुआ तब से हमारा अफ़ाल से ताल्लुक़ था, बाकी साथियों का मुख्तलिफ तंजीमों से भी ताल्लुक़ था, तो हम इकट्ठे, तो ये सब वगैरह तो अफ़ाल ही से थे। तो जब ये मर्जर हुआ तब से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं और हम बतौर कारकुन काम कर रहे हैं। तो 2 साल पहले जब मुझे वहाँ लाहौर में बिला मुकाबला मुंतखब किया तमाम साथियों ने, तो मैंने फिर चूँकि हमारा CDA का इलेक्शन था, फिर मैं कोरोना में चले गया, तो 1 साल तक मैं उसका बाकायदा काम ना कर सका। तो 1 साल बाद जब मैंने काम शुरू किया तो मेरी कोशिश ये रही है, जहाँ भी मैं गया, मैं सियालकोट में भी गया, मैंने 8 रीजनों के अंदर दौरे किए। मैं पहला जनरल सेक्रेटरी हूँ जिसने जाके अपने साथियों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने, और मेरी कोशिश ये थी या है कि ये इस फेडरेशन को, PWF को एक फ़ाल फेडरेशन बनाया जाए और इसकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान भर के मज़दूरों की आवाज़ बने। जैसे अभी भट्ट साहब ने जिक्र किया कि ये जो तंजीमें होती हैं तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के मज़दूर जो हैं पिसे हुए हैं। EOBI के मसाइल हैं, मिनिमम वेजेस के मसाइल हैं, कंट्रैक्ट लेबर के मसाइल हैं, नजकारी के मसाइल हैं, इनके ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए। महंगाई है जिससे लोग पिसे जा रहे हैं, बरतरफियाँ हो रही हैं अदारों में। तो मैंने कोशिश की और उसके अंदर आप सबको पता है कि मैं किस हद तक कामयाब हुआ। नहीं तो फिर मैंने ये तय किया था और है कि जब हम डेमोक्रेटिक होने का दावा करते हैं कि हम मुंतखब हैं, तो फिर हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन का पास करना चाहिए जो आइन जिसके तहत हम मुंतखब होते हैं। या मैं जनरल सेक्रेटरी था तो मैंने उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लाहौर में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर फैसला किया कि इलेक्शन चूँकि हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, 2 साल के इलेक्शन होते हैं, जो हमारा एक्ट है 2012 का, वो 2 साल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल के लिए एक्ट परवेल करता है। तो मैंने कहा कि उस एक्ट के तहत, पार्लियामेंट के लॉ के तहत हमें इसको इलेक्शन को की तरफ जाना है और जमहूरी अंदाज में जाना है। 8 रीजनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, जनरल कौंसिल बनेगी और वो जनरल कौंसिल जो है वो मरकज़ी अहदेदारान का चुनाव करेगी। और इसी तरह जिस तरह अब जैसे आज सब लोग, सारी तंजीमें यहाँ शरीक हैं, तो ये मुतफ़िक़ा तौर पे हुआ। तो मैंने कहा कि ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पर हमारे कुछ साथियों ने की बड़ी रिजर्वेशन थी, वो बड़े परेशान थे, लेकिन मैंने कहा कि ये फ़ैसला आइन का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, मैं इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटूँगा। तो फिर आप सबको पता है कि उसमें क्या क्या कॉन्स्पिरेसियाँ भी हुई, लेकिन मैं वहीं पे स्टैंड करता रहा। तो हमारे एक तंजीम या 2 तंजीमें जो सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत सारी तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और मैंने आते ही तमाम रीजनों, 8 रीजनों को ख़त लिखा बतौर जनरल सेक्रेटरी कि आप अपने अपने यहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराएं, कमेटीज़ बनाएं, इलेक्शन कमेटीज़ बनाएं, और मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने देखा कि कहीं अमल नहीं हो रहा, तो फिर कुछ हमारे साथी जो लाहौर से, सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो हमारे ख़िलाफ़, यानी बतौर जनरल सेक्रेटरी मुझे ही उन्होंने पार्टी बनाया। वो NIRC में गए, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में। तो वहाँ पे भी उनका मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन, जनरल सेक्रेटरी को हदायत की जाए कि वो इलेक्शन कराए जमहूरी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक।
तो इस सिलसिले में फिर मेरे साथ राब्ता किया गया, एक मसालती कमेटी बनी। मैं दोस्तों के इल्म में लाना चाहता हूँ सारी बातें। वो मसालती कमेटी मेरे पास आई तो फिर उन्होंने कहा जी इलेक्शन ना कराएं, सिलेक्शन कर लें। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि आप बहुत काबिल एहतराम हैं, क्या हम 5-6 आदमी पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन जो है उनके फैसले हम लोग करेंगे और ये रवायत चलती रहेगी। तो मैंने उनसे कहा, मैं इंतहाई माजरत से कहना चाहता हूँ कि या तो सब लोगों को बुलाएं, वो बैठ के फैसला कर लें। जैसे आज नादरन रीजन की तमाम यूनियन यहाँ मौजूद हैं, अक्सरियत यूनियन मौजूद हैं और उन्होंने ये फैसला किया, ये जमहूरी फैसला है, ये आइन के आइन मुताबिक है। तो मैंने जब उनसे ये कहा 7 बजे तक मुज़ाकरात रहे, तो मैंने फिर कहा कि मैं डेमोक्रेटिक तरीके से चलूँगा, आइन के तहत चलूँगा और मैं चाहता हूँ कि फेडरेशन मज़ीद मजबूत हो। ये जो सिलेक्शन वाला मसला है, ये अजारादारी टाइप जो है, जो लोगों में एक तासर जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो बाकायदा एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गए हैं कि जो किसी भी सूरत अगर ख़ुद पीछे हटते हैं तो आगे अपने बेटों को ले आते हैं। हमारे लिए सारे बच्चे भी काबिल एहतराम हैं, जो काम करता, जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इस तरह तंजीमें नहीं चलती। तो मैंने इनकार कर दिया। तो जब NIRC में मुझे समन आया तो उसमें NIRC मैं 28 तारीख को पेश हुआ। दूसरी तरफ वो हमारे पटिशनर थे लाहौर वाले, पहल की यूनियन थी, और शेखुपुरे से अब्दुर्रहमान आसिफ साहब थे। ये दोनों पटिशनर थे। ये पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी को पार्टी बनाया हुआ था। तो वहाँ पे जज साहब ने पूछा तो मैंने अपना वो रिकॉर्ड पेश किया जो मैंने 8 रीजनों को लिखा था कि आप इलेक्शन प्रोसेस को शुरू करें। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि जी मैं तो खुद चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चला जाए और तमाम मुंतखब हों और लोग इस तरह उनको मुंतखब करें। और जज साहब ने भी यही फरमाया कि बिल्कुल, जब भाई जनरल सेक्रेटरी ये कह रहा है तो फिर आपका, उन्होंने कहा जी फिर हमारा कोई इतराज़ नहीं। सो ये 28 तारीख को बतौर जनरल सेक्रेटरी मुझे हदायत की गई जो फैसला है, और बाकी ऑफिस बेरर जो हैं वो ऑफिस बेरर नहीं रहे जब तक वो दोबारा इलेक्शन मुंतखब नहीं हो जाते। तो मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी कहा गया कि आप हर रीजन्स के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करें। तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का भी, अपने साथियों का भी, कि जब मैंने उस फाजल मेंबर NIRC के हुक्म की तामील में अपने साथियों से कहा कि अब आप इसकी कार्रवाई का आगाज़ करें अपनी रीजन से, यानी नादरन रीजन जो है इससे आप आगाज़ करें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज जुमे का मुबारक दिन है और आज ये मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ कि टीम की मेहनत से, आप सब साथियों के तावन से एक जमहूरी अंदाज में एक रीजन के इलेक्शन हो गए। अब हम दूसरी रीजन की तरफ जाएंगे, बहुत ही चंद दिनों के अंदर आप सुनेंगे। तो फिर मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो चेयरमैन इलेक्शन कमेटी के अकरम भट्टी साहब, बहुत पुराने ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, आपके साथी हैं, इनकी बड़ी खदमात हैं। और मलिक शमीर साहब भी इसी तरह हमारे बहुत पुराने साथियों में हैं। तो महमूद साहब जो हैं हमारे CDA के अंदर सुप्रीम हेड हैं CDA। तो मैंने ईमानदारी की बात करता हूँ कि मैंने हत्तल मकदूर कोशिश की कि वो लोग जो बिल्कुल गैर जानबदार भी हों, जो ट्रेड यूनियन को समझते हों और वो इलेक्शन कंडक्ट कराएं। तो मैं इनका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब का और उनकी टीम का कि इन्होंने एक जमहूरी अंदाज के अंदर इस प्रोसेस को मुकम्मल किया। और मैं फिर एक दफ़ा आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप यकीन जानिए कि पूरे पाकिस्तान में जमहूरी अंदाज में इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन की एक वर्करों की तंजीम है और इसकी पूरी जो जंग है, कानूनी हो जमहूरी हो, वो हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे कोई अज़ाइम नहीं है, अज़ाइम हैं मज़दूरों के लिए हैं, जैसे भट्ट साहब ने कहा, जैसे और साथियों की राय है कि हम चाहते हैं कि जितनी बड़ी ये तंजीम है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ITUC का हिस्सा है। किसी को पता तो हो कि ITUC क्या है, किसी को ये पता तो हो कि इस फेडरेशन जो है इसके पास अगर हमारे बैरून मुल्क जो हमारे बैनुल अक़वामी बरादरी है मज़दूरों की, या वो हमारे ममालिक
या वो मज़दूर तंजीमें जो पाकिस्तान के मज़दूरों को एजुकेट करना चाहती हैं, पाकिस्तान के मज़दूरों की मदद करना चाहती हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए हमें फंडिंग कर रही हैं, तो ये कम अज़ कम मुनसफ़ाना तरीके से जो मुंतखब लोग हैं सारे, उनकी उसमें पूरी मर्ज़ी शामिल हो, तो इसकी तकसीम हो और हर जगह पे हर रीजन को उसका हिस्सा मिले। इसी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेमिनार प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी बात है कि उससे बहुत सारे हमारे साथी, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि PWF वह तंजीम है जिसके पास 400 से ज़ायद ट्रेनर हैं। वो भट्ट साहब भी हैं, इनमें इनकी बेटी भी है, वो हमारी बेटी, हमें फ़ख्र है उन पर। इसी तरह बच्चे भी हैं हमारे नौजवान। तो आज ये जो नादरन रीजन के इलेक्शन हुए हैं, इसमें जहाँ बहुत ही हमारे इंतहाई तजर्बाकार जिनकी ज़िंदगी पूरी वर्करों की खिदमत के लिए गुजरी है, वो जो हमारे सीनियर साथी आज मुंतखब हुए हैं, वहाँ पे हमारे जो नौजवान आज के जो तकाज़े हैं, चूँकि पढ़े लिखे लोगों का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मैं अभी देख रहा हूँ, अब ये सब लोग वो भी नए आए। तो यही एक तरीक़ाकार है किसी तंजीम को मजबूत करने का कि आप तजर्बाकार जो हैं उनके तजर्बों से फ़ायदा उठाएँ, जो नौजवान हैं उनके जज्बों से फ़ायदा उठाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जज्बे और तजर्बे मिलते हैं तो फिर मंजिलें करीब आ जाती हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने NIRC के उस हुक्म की तामील में अपने साथियों की मदद से आज एक जमहूरी प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट किया। अब आगे मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि विदिन फ्यू डे ये सारे ऑफिस बेरर जो हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी भी, तो कि मैं NIRC से हमारी ये जब रजिस्टर्ड होंगे तो इस दौरान आप देखेंगे किसी दूसरी रीजन में इसी अंदाज में, इसी खूबसूरत तरीके से इलेक्शन का इनकाद होगा, फिर तीसरी रीजन में होगा। इस तरह करते करते जब जनरल कौंसिल बन जाएगी तो फिर आपको मौका मिलेगा कि फिर आप मरकज़ी अहदेदारों का चुनाव करेंगे। बहुत शुक्रिया अगेन, मैं सबका PWD के हमारे साथी आए हैं, मैं उनका खसूसी तौर पे, ये हमारी तंजीम है, हमारे बहुत अच्छे साथी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलाल हमारा बेटा है, नौजवान है, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, और फिर हमारे साथ बिल्कुल ही CTA के साथ जुड़ा हुआ अदारा भी है, इनसे फैमिली ताल्लुक़ भी है। इनके जज्बात बाकी साथियों के जितने लोगों ने भी यहाँ तकारीर की हैं उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी तो मुझे जब पता चला कि भाई साथी तो आ चुके हैं, तो फिर मैंने ज़रूरी समझा कि मैं चूँकि इस्लामाबाद के अंदर ही हूँ और एक तरह से जहाँ मैं अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ और अदालती अहकामात की पैरवी के लिए मुझे जाना है, वहाँ साथ साथ मुझे बतौर मेज़बान भी वहाँ पे होना है। तो मैं आप सब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको ये हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि हम वाकई पाकिस्तान के मज़लूमों की आवाज़ बन सकें। बहुत शुक्रिया।